ये पूतना कौन है, आज इसके बारे में कहेंगे। सजनों, ये पूतना है राजा बलि की बहन। कल आपने कथा के बीच में रसपान किया कि जैसे भगवान बामन का रूप धारण करके आए तो इसका भाव जब सुंदर रूप देखा तो प्रेम में बदल गया कि देखिए कितना सुंदर रूप, अगर मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही 3 पग में तीनों लोग नाप लिए तो उसका वात्सल्य भाग जो है वो बिगड़ गया, बदल गया। फिर क्या कहा कि ये तो छलिया है, अगर मेरा पास चले तो मैं से दूध की जगह जहर पिलाऊंगी। भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान कई भक्तों की इच्छा को महाराज पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। पूतना अगर विंध्याबली इसका पिछले जन्म में नाम था, विंध्याबली अगर तेरी ऐसी भावना है तो मुझे स्वीकार है, अगला जन्म तेरा ऐसा ही करवाऊंगा। तो अब ये बनी पूतना, और पूतना को भेज दिया कि जाओ जितने बच्चे हैं उन सब का आप वध कर दो। बोली बाल कृष्ण भगवान की। तो अब पूतना महाराज ब्रज में प्रवेश कर जाती है। ये पूतना किस चीज की, अभी भगवान कंस जो है कथा के बीच में जो पूतना है उसका वध कर देंगे थोड़ी देर में। लेकिन पूतना है क्या ये, कई विचार किया। पूतना महाराज भोगों की, पूतना महाराज विषयों की, पूतना महाराज शोहरत की, पूतना रूप की, पूतना महाराज धन दौलत की, पूतना काम क्रोध मोह अहंकार की, और महाराज बल्लभाचार्य ने, जगदगुरु बल्लभाचार्य ने इस पूतना को वासना का रूप भी कहा है। बोली बांके बिहारी लाल की। पूतना वासना की, पूतना भोगों की, पूतना महाराज धन दौलत की, ये वासना का जितना भी रूप है ये सब पूतना ही है। और सबसे संक्षेप में कहूं तो जिस किसी तरीके से भी हमारा भजन बिगड़े वो सब पूतना का ही रूप है। बोली बांके बिहारी लाल की। जिस तरीके से भी चाहे किसी भी प्रकार हमारा भजन बिगड़ जाए, समझ लो पूतना का ही रूप हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो महाराज अब गांव गांव में घूमने लगी, छोटे छोटे बालकों की हत्या करने लगी। अब एक दिन इसने गोकुल की तरफ मुख कर दिया और नंद महल में जैसे ही महाराज प्रवेश किया तो आज यहाँ पर नंद महल में भगवान की बाल कृष्ण की ये छठी षष्ठी तिथि है, उसका आयोजन नंद बाबा ने कहा यशोदा माँ तू ऐसा कर कि एक मिठाइयों का बड़ा रथ जो है उसको तैयार करवा दे, मैं जा करके उस कंस को बधाई दे करके आता हूँ। सजनों, यशोदा माँ ने कहा कि देख आज हमारे घर में लल्ला की षष्ठी है और आज इस मौके के ऊपर, इस अवसर के ऊपर अनेक साधु आएंगे, संत आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, आपको उस कंस की पड़ी है। नंद बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उत्तर दिया, यशोदा आपने जानती जो महाराज चित्रवान लोग होते हैं, सहनशील लोग होते हैं, उन्हें अगर मिठाई ना भी खिलाई जाए तो चल पड़ता है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, बैरी लोग होते हैं, दुश्मन होते हैं, उन्हें अगर इस खुशी के मौके में अगर हम मिठाई नहीं खिलाएंगे तो हमारी खुशी में आकर के रूड़ा बन जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। रूड़ा बन जाएंगे, हमारी खुशी में विघ्न पड़ेगा। कंस दुष्ट है, पापी है, अगर उसको हमने बधाई नहीं दी, रसगुल्ला नहीं खिलाया तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए तू मिठाई का एक बड़ा रथ है बर्बाद। अब नंद बाबा महाराज कंस के पास चले गए और कंस को जा करके महाराज वो मोटा मोटा रसगुल्ला भी खिला रहे हैं। और सजनों, कंस खा भी रहा है और बाहर बाहर से बधाई भी दे रहा है और अंदर अंदर ही सोच रहा है कि वो पूतना वहां पहुंची कि नहीं पहुंची, वो पूतना वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। बोली बांके बिहारी लाल की। तो लक्ष्मी ने महाराज, पूतना ने महाराज लक्ष्मी जैसा सुंदर रूप बनाया और इतना सुंदर रूप बना करके जैसे ही प्रवेश किया तो महाराज ये वासना जब भी आती है, इस कथा से शिक्षा ले लो, ये सुंदरता का आवरण ओढ़ करके आती है, सुंदर बन करके ही आती है। लक्ष्मी जैसा रूप तो बना लिया, लेकिन लक्ष्मी जैसी सहनशीलता कहाँ से लाई जाए, लक्ष्मी जैसे विचार कहाँ से लाए जाए। पूतना ने महाराज लक्ष्मी जैसा सुंदर रूप बनाया। ब्रज में महाराज चारों तरफ शोर मच गया, हल्ला मच गया कि बधाई हो है, हमारे कान्हा की
षष्ठी के दिन महाराज जो एक लक्ष्मी है बैकुंठ धाम से, वो सज धज करके यहाँ पर बधाई देने के लिए आई है। ब्रजवासियों की नजरों में महाराज वो पूतना लक्ष्मी नजर आ रही है और इस पूतना ने अब महल में प्रवेश कर दिया। जैसे महल में प्रवेश कर दिया, भगवान ने सुना कि इस लीला में लक्ष्मी का तो कोई रोल नहीं है, ये लक्ष्मी कहाँ से आ गई, जरा मैं भी तो देखूं। जैसे ध्यान लगा करके देखा सज्जनों, तो क्या पाया कि नकली आने दो। और जैसे ही महल में प्रवेश किया सज्जनों पूतना ने, तो भगवान ने लीला कर दी, जो जोर से रोना शुरू कर दिया। और जैसे जो जोर से भगवान रोना शुरू कर देते हैं, पूतना अंदर प्रवेश करती है, यशोदा को कहती है, यशोदा बहन मुझे बच्चे पालने का बहुत तजर्बा है, ला मेरे हाथों में इस बच्चे को दे दे, क्योंकि तेरे हाथों ये बहुत रो रहा है। यशोदा ने जैसे ही महाराज वो पूतना के हाथों में कन्हैया को दिया, अपने लल्ला को दिया, तो पहले प्रभु रो रहे थे, अब जैसे उसके हाथों में गए एकदम शांत। तो यशोदा माँ इस चमत्कार को देख करके बड़ी प्रभावित हुई। पूतना से कहा कि देख आज हमारे घर में षष्ठी है, लल्ला की षष्ठी मनाई जाएगी, अनेक साधु संत आएंगे, मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तेरे हाथों में तो बड़ा चमत्कार है। ये बेटा जब भी हमारा कान्हा जब भी रोएगा तो इसे महाराज आप ख्याल रखना, बदले में मैं तुझे बहुत सोना चांदी हीरा जवाहरात दूंगी। सारे ब्रजवासियों को लक्ष्मी नजर आ रही है, लेकिन सजोर यहाँ पर यशोदा माँ की नजरों में एक दासी की भावना है। तभी तो कहा कि इसका ख्याल रखना और मैं आपको सोना चांदी गहना अलंकार धन दौलत दूंगी। अगर उसकी नजरों में भी लक्ष्मी नहीं होती तो यशोदा ऐसा नहीं कहती। बोले वांके बिहारी लाल की। कथा क्या कह रही है कि जिसने भी अपनी नजरें श्याम सुंदर से मिलाई है, जिसने भी अपनी नजरें प्रभु चरणों से मिलाई है सज्जनों, उसको दुनिया की कोई भी नजर प्रभावित नहीं कर सकती है, उसका बिगाड़ा नहीं कर सकती है। बोली बांके बिहारी लाल की। नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, पचरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज का कदम कदम